सो बच्चा पार्टी, यहाँ पे जो हम जॉब डिस्कस आज करने वाले हैं वो बेसिकली इंडिया पोस्ट पेमेंट्स बैंक की है। आपको इसके लिए अप्लाई करना चाहिए नहीं करना चाहिए उसके बारे में भी बात करेंगे, और ये जॉब निकली है जो इसके क्या क्या फीचर्स हैं उनके बारे में भी बात करेंगे। ठीक है, सो लेट्स स्टार्ट विद इट। सबसे इंपॉर्टेंट चीज, यहाँ पे इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक ने वैकेंसीज निकाली हैं। वैकेंसीज जो है वो 348 वैकेंसीज हैं, और ये ग्रामीण डाक सेवक की वैकेंसीज हैं। ठीक है, ये ऑलरेडी गवर्नमेंट ऑफिशियल्स के लिए होता है, यानी कि गवर्नमेंट जॉब देता है, लेकिन ये वाली जो जॉब है वो गवर्नमेंट जॉब नहीं है। ये ऑन बेसिस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट है। एडॉक पे ये लोग आपको हायर करेंगे। अगर आपकी परफॉर्मेंस अच्छी होगी तो आपका टाइम पीरियड बढ़ा दिया जाएगा, लेकिन कभी भी अगर आपकी परफॉर्मेंस सही नहीं होती है तो ये आपको रिमूव भी कर सकते हैं। सारी डिटेल्स को डिस्कस करते हैं। अगर आप इस चैनल से जुड़े हुए हैं और आप इस वीडियो को देखना चाहते हैं तो मैं पहले ही बता दूं, ये वीडियो उनके लिए है जो बहुत टाइम से प्रिपरेशन कर रहे हैं और उनको मौका नहीं मिल रहा है कहीं भी। तो ये आप अप्लाई कर सकते हैं, क्योंकि इसके लिए कोई भी पेपर नहीं होने वाला है। देर इज नॉट गोइंग टू बी अ सिंगल पेपर, कोई एक पेपर भी नहीं होने वाला है। आपको सिर्फ अप्लाई करना है। अप्लाई करने के बाद अगर आपका सिलेक्शन हो जाता है तो ही आप आगे फॉरवर्ड जाएंगे, पर इसकी फीस है, तो ये अपने रिस्क पे करिएगा, क्योंकि इसकी फीस है ग्रामीण डाक सेवक की। लेकिन मैंने जितना सर्च किया है ये जेन्युइन वैकेंसीज ही हैं, ऐसा नहीं है कि भाग जाएंगे, तो ऐसा कुछ नहीं है। अगर आप सोचते हैं कि आपको थोड़ा सा हेल्प चाहिए, फाइनेंशियल हेल्प चाहिए, तो ये पोस्ट ठीक है, आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। साथ में अपनी तैयारी को कंटिन्यू रखिए। तो चलिए जानते हैं कि ये वैकेंसी क्या है। अगर मैं बात करूं, 348 ग्रामीण डाक सेवक की वैकेंसीज हैं। इसकी जो डेट आई है वो आई है 9, मतलब 9 तारीख से इसकी एप्लीकेशन खुल चुकी है। 29 इसकी लास्ट डेट है। ठीक है, पूरी ऑनलाइन एप्लीकेशन है। आप लास्ट डेट से पहले पहले एप्लीकेशन को फिल कर दीजिए, तो ये आपके लिए सही होगा। और इसके साथ ही अगर आप इसके लिए फिल ऑन कर रहे हैं, जो वैकेंसीज हैं वो बढ़ भी सकती हैं और घट भी सकती हैं। ठीक है, आपको एंगेज किया कब जाएगा, यानी कि आपकी जो पोस्ट है उसमें जो अभी वैकेंसीज आई हैं वो इतनी है, ये बढ़ भी सकती हैं और घट भी सकती हैं। और जल्दी से वैकेंसीज फिल ऑन होंगी, ये कोई लंबा टाइम नहीं लेंगी। प्लेस के अकॉर्डिंग यानी कि आपको एक ही पोस्ट के लिए अप्लाई करना है। आप किसी भी जगह से बिलोंग करते हैं, अगर आप आंध्र प्रदेश से हैं, आपने आंध्र प्रदेश के लिए अप्लाई किया, तो आप दूसरी जगह से अप्लाई नहीं कर सकते। तो आपको ये स्टेट वाइज वैकेंसीज ब्रेक हुई पड़ी है। अगर आप किसी भी स्टेट से एक जगह से अप्लाई कर रहे हैं, आप एक ही जगह से अप्लाई करेंगे। अगर आप दो जगह से अप्लाई करेंगे वो मान्य नहीं होगा, वो एक्चुअली माना ही नहीं जाएगा। ठीक है, ओनली वन वैकेंसी आप अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, और उसी बैंकिंग आउटलेट के लिए आपको माना जाएगा जहां के लिए आपने अप्लाई किया है। आप ये नहीं सोच सकते कि अगर मेरा मेरिट बन रहा है तो मुझे किसी और के लिए भी कंसिडर कर लेंगे, नहीं, ये लोग नहीं करेंगे। ठीक है, तो इसके अंदर जो आप वैकेंसीज हैं वो हर बैंकिंग आउटलेट के लिए दी हुई है, तो आपको चुनना पड़ेगा कि आप किसके लिए अप्लाई कर रहे हैं। ओके, और सिलेक्टेड कैंडिडेट्स को उन्हीं आउटलेट के ऊपर ही प्लेस किया जाएगा। सबसे पहले इसके जॉब प्रोफाइल के बारे में जान लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके अंदर आपके मंथली टारगेट्स होंगे। देखिए, टारगेट बेस्ड जॉब है तो मैं इसको परमानेंट कभी भी लेने को नहीं कहूंगी, लेकिन मैं इतना कहूंगी, किसी को अगर जरूरत है, सिर्फ एक फॉर्म भर के अगर आपको एक नौकरी मिल जाती है और आपकी जरूरत पूरी हो जाती है ताकि आप अपने मेन उद्देश्य तक पहुंच सके, तो ये बुरा नहीं है। ठीक है, इसके अंदर टारगेट बेस्ड जॉब है। आपको ट्रेनिंग और एजुकेशन सेशंस जो कंडक्ट किए जाएंगे वो लेने होंगे। उसके बाद आपको प्रोडक्ट्स और सर्विसेज को बेचना होगा, यू हैव टू सेल देम। ओके, एंड इसमें आपको ऑफिसर्स को असिस्ट भी करना पड़ सकता है, तो वो भी हो जाएगा। पार्टनर ऑर्गेनाइजेशन में आपको न्यू कस्टमर्स को असिस्ट करना पड़ेगा। न्यू कस्टमर्स लेके भी आने होंगे, बिजनेस लाना होगा, तभी आपको रखा जाएगा। ठीक है, और इसके साथ ही आपको डेवलपमेंट मैनेज द रिलेशनशिप विद अदर चैनल पार्टनर्स। जो भी आपके साथ मतलब जो भी आपको टारगेट्स दिए जाएंगे उसके साथ आपको मार्केटिंग भी करनी होगी, ट्रेनिंग भी, प्रमोशंस भी, आपको सब करना पड़ेगा इस जॉब के लिए। पर मैं एक चीज आपको बता दूं, कई बार ऐसा होता है, कुछ लोगों के लिए ये जॉब उतनी ही बढ़िया है जिन लोगों का स्पीकिंग स्किल्स अच्छा है, कम्युनिकेशन अच्छा है, वो इसके लिए अगर अप्लाई करेंगे तो दिस इज गोना बी वन ऑफ द बेस्ट जॉब्स, बिकॉज आपको इसमें इंसेंटिव्स मिलेंगे। जो इन चीजों में अच्छे हैं, जो इस प्रेशर को हैंडल कर सकते हैं, वो ही जाइएगा। ठीक है, अब चलते हैं नेक्स्ट के ऊपर, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। अगर मैं बात करूं एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की, तो इसकी जो एज है 20 to 35 ईयर्स है। ग्रेजुएट इन एनी डिसिप्लिन, किसी भी डिसिप्लिन में अगर आप ग्रेजुएट हैं तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। इसमें कोई भी एक्सपीरियंस नहीं चाहिए, तो देखिए कोई एक्सपीरियंस की जरूरत नहीं है, और इसके अंदर कोई पेपर भी नहीं होने वाला है। सो दिस इज गोना बी ओके फॉर द पीपल जो कोई तैयारी, मतलब किसी पक्के पेपर की तैयारी कर रहे हैं, तो उनको अपने आप को डिस्ट्रैक्ट करने की जरूरत नहीं है।
द बैंक शैल पे लमसम अमाउंट, 30,000 रुपए आपको सैलरी होगी लमसम, ठीक है। उसके साथ अगर आप इंसेंटिव्स, अगर आप बात करें, इंक्रीमेंट होगा आपका, डेफिनेटली एनुअल इंक्रीमेंट होगा। उसके साथ आपको इंसेंटिव दिए जाएंगे, अगर आप काम में अच्छे हैं तो आपकी इंसेंटिव से आपकी पे बढ़ सकती है, पर एज सच कोई और पे अलाउंस या बोनस नहीं दिया जाएगा आपको, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आपको पता होना चाहिए कि इंसेंटिव से आपकी पे बढ़ सकती है, लेकिन बाकी एक्स्ट्रा आपको कुछ भी नहीं दिया जाएगा। टेन्योर ऑफ एंगेजमेंट, जो चीज आपको पता होनी चाहिए, इंपॉर्टेंट है, आपको 1 ईयर का टेन्योर है, जो उसके बाद एक्सटेंड होगा 2 ईयर्स के लिए, और अगर जरूरत है तो आगे एक्सटेंड होता जाएगा। हर 6 महीने में आपको रिव्यू किया जाएगा, अगर आपकी परफॉर्मेंस अप टू द मार्क नहीं हुई तो आपको निकाल दिया जाएगा, ठीक है। इसके बाद आपको 2 ईयर्स आफ्टर एवरी पीरियड ऑफ टेम्परेरी एंगेजमेंट ऑफ जीडीएस इन पीबीवी, अगर आप बेसिकली 2 साल काम कर लेते हैं तो आप एलिजिबल हो जाते हैं किसी भी रिक्रूटमेंट के लिए आगे, ठीक है। आई होप ये क्लियर हो गया होगा। तो चलिए आगे चलते हैं, सिलेक्शन प्रोसीजर की बात करते हैं। और इसमें मेरिट लिस्ट जो है, मेरिट लिस्ट विल बी ड्रॉन। मेरिट लिस्ट बेसिस किस पे होगी? आपके मार्क्स के, ग्रेजुएशन के। जिनके ग्रेजुएशन में मार्क्स सेम होंगे उनकी एज पे होगी, जिनकी एज सेम होगी उसमें बर्थ डेट को गिना जाएगा, जो पहले जन्म लेगा मतलब उसी का सिलेक्शन होगा, तो इस हिसाब से सिलेक्शन होगा। और एग्जैक्ट परसेंटेज ऑफ मार्क्स ऑब्टेन्ड इन द ग्रेजुएशन आपको 2 डेसिमल तक भरने हैं, 2 डेसिमल तक भरिए, और आपको परसेंटेज में ही मार्क्स देने हैं। दूसरा, आपके पास जब भी आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, आपके पास सारी की सारी डिटेल्स होनी चाहिए, ठीक है। सारी की सारी, सारा कुछ आपकी डिटेल्स सब चेक होंगी, तभी आपको वो दिया जाएगा, सिलेक्शन दिया जाएगा। मेरिट लिस्ट आने के बाद मियरली मेरिट लिस्ट में सिलेक्ट होना भी जरूरी नहीं है, ठीक है। एलिजिबिलिटी नॉर्म सारे के सारे अगर आप क्वालिफाई करेंगे तो ही आप इसके लिए एलिजिबल होंगे। तो रिक्रूटमेंट प्रोसेस के लिए जो जो भी लिस्ट होगा वो वेबसाइट के ऊपर आ जाएगी, तो आप उसके अंदर जाके अप्लाई कर सकते हैं, और मेरिट लिस्ट में अगर आपका नाम आ गया तो आपका सिलेक्शन हो जाएगा, ठीक है। तो ये था, अगर आप अप्लाई करना चाहते हैं तो एप्लीकेशन फीस की 750 है, नॉन रिफंडेबल है, ठीक है, मैं पहले बता दूं। कैंडिडेट्स इंश्योर कर लें कि एलिजिबिलिटी सही होनी चाहिए, क्योंकि पैसे वापस नहीं आएंगे, ठीक है। तो ये बात आप बहुत ध्यान से सुनिएगा। और लीव्स लीव्स एज पर रूल्स एंड रेगुलेशंस होंगे, कोई एक्स्ट्रा नहीं होगी। तो आप, अगर आप लीव्स मतलब आपको चाहिए होंगी ज्यादा लीव्स, तो ध्यान से देख के भरिएगा, ठीक है। इसके साथ ही अगर बात करें कोड ऑफ कंडक्ट की, कोड ऑफ कंडक्ट में किसी भी तरह का आपको बताया हुआ कि किस तरह की चीजें आपको फॉलो करनी है, क्या बिहेवियर है, टर्म्स एंड कंडीशंस एक बार चेक कर लीजिएगा। कोई मिसकंडक्ट नहीं होनी चाहिए, जर्नल इन्फॉर्मेशन में कुछ भी इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, बेसिक चीजें मैं आपको सारी बता चुकी हूँ, ठीक है। डिस्क्रिपेंसीज नहीं होनी चाहिए, आपके डॉक्यूमेंट सही होने चाहिए, देखिए ऐसा कुछ मत करिएगा जो बाद में आपको प्रॉब्लम दे। उसके बाद आपके पास ये सारी डिटेल्स आई हुई है कि कहाँ कहाँ पे वैकेंसीज है, एक एक शहर जगह जगह की वैकेंसी आपको बताई हुई है कि आप किसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। आई नो बहुत बच्चे अप्लाई करेंगे, तो आप सोच समझ के ही अप्लाई कीजिएगा। ये बताने का रीजन, ये वीडियो बनाने का रीजन ही यही है कि कुछ बच्चे देखो अप्लाई करेंगे, बिना एग्जाम की वैकेंसी है तो अप्लाई तो करेंगे, लेकिन सोच समझ के, अगर आप टारगेट बेस्ड जॉब कर सकते हैं तो ही अप्लाई कीजिए। देखिए, कोई भी पैसा हो, फ्री का नहीं होता, मेहनत का होता है। आप 750 भर के अप्लाई जरूर कर देंगे, लेकिन अगर आपका इंटरेस्ट ही नहीं है किसी टारगेट बेस्ड जॉब में जाने का, आप प्रेशर नहीं झेल सकते, तो इसको अप्लाई मत कीजिए। लेकिन अगर आपको जरूरत है, बहुत ज्यादा जरूरत है, तो आप इसको अप्लाई कर सकते हैं, बहुत सारे बच्चे करेंगे भी। पर अगर वीडियो को एंड तक देखा है तो लाइक कर देना, और मुझे बताना आप अप्लाई कर रहे हो कि नहीं। और अगर आप अप्लाई कर रहे हो तो ये भी बताना कि वैसे एक्चुअली आपका एम क्या है, मैं पढ़ने में बहुत इंटरेस्टेड रहूंगी कमेंट्स को। बताना जरूर कि आपका एक्चुअल एम क्या है लाइफ में, और आप इसके लिए अगर अप्लाई कर रहे हो तो भी लिखना कमेंट्स में जरूर। थैंक यू सो मच, और जुड़े रहिए हमारे चैनल करियर शाला के साथ, बहुत सारी अच्छी अच्छी वीडियोस आपका आने वाले टाइम में वेट कर रही हैं, और अपना फीडबैक देते रहिए, दैट रियली हेल्प्स। थैंक यू।